हेलो सिविशंस, वेलकम टू योर क्लास। और भाई कैसे हो सब। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स का एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन। तो सभी क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी मैनर में, ठीक है, जिससे आपके दिमाग में मतलब वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए और आपके दिमाग में छप जाए वो। तो सिविशंस, अगर आप क्लास में आ ही गए हैं तो अपना अपना अटेंडेंस लगा दें और क्लास वाली घंटी बजा दें, ताकि सारे क्लासेस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि इन फिगर 6.13 इस फिगर में कह रहा है लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, मतलब कि एंगल ए ओ सी, ये एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, ये वाला एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई की वैल्यू दी है 70 डिग्री। दोनों का सम कितना दिया है? 70 डिग्री है, ठीक है। और दिया है एंड एंगल बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री, इसकी वैल्यू दी है 40 डिग्री। इसकी वैल्यू कितनी दी है? 40 डिग्री गिवन है, ये लिख दिया यहाँ पे, 40 डिग्री लिख दिया यहाँ पे। और ये कह रहा है यहाँ पे कि फाइंड एंगल बी ओ ई। अब एंगल बी ओ ई की वैल्यू फाइंड करनी है एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, और रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई की रिफ्लेक्स एंगल की वैल्यू। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है ये देखते हैं पहले। ये देखिए एंगल सी ओ ई की वैल्यू फाइंड करना है, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई की, मतलब इसके आउटर एंगल के बारे में बात कर रहा है। इसके बारे में बात कर रहा है आउटर एंगल के बारे में। रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई का मतलब होता है ये आउटर वाला, अंदर वाला क्या है, इनर वाला क्या है, एंगल सी ओ ई। तो आउटर वाला कैसे निकलेगा? जैसे ये पूरा कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। अब इसको हमको आउटर वाला निकालना होगा, तो जो इनर वाला एंगल होगा उसको 360 डिग्री में से जब माइनस कर देंगे तो ये आउटर वाला अपने आप निकल जाएगा। तो कैसे निकालेंगे इसको? 360 डिग्री माइनस एंगल सी ओ ई, ये वैल्यू हम निकाल लेंगे तो हमको ये रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई की वैल्यू हमको फाइंड हो जाएगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। कैसे करते हैं इसको? कई तरीके, कई अलग अलग मेथड्स हैं, ठीक है। जो मेथड अच्छा लगे आपको देखिएगा, मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे कैसे हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे देखिए इन दोनों का डिग्री क्या दिया है? 70 डिग्री दिया है दोनों को सम। तो अगर ये 70 डिग्री दिया है तो यहाँ पे देख रहे होंगे आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल दिया है। अब ये वर्टिकली अपोजिट मतलब ये भी 40 डिग्री हो जाएगा, ये 40, ये 70, तो ये 30 हो जाएगा। ओके, ऐसे भी निकाल सकते हैं, नहीं तो अलग तरीका है, इसको निकाल लेंगे पहले, फिर इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू से निकाल लेंगे, इसको निकाल लेंगे वो। तो कोई तरीका लगा सकते हैं हम लोग। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे जो पहले बताएं उसी को। तो हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सॉल्यूशन इसका, सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम कैसे स्टार्ट करते हैं? हमको क्या गिवन दिया है कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई की वैल्यू कितनी दी है? 70 डिग्री दी है। ये क्या है हमारा? ये गिवन है। ओके, ये क्या है? ये गिवन है, ये आप नोट कर लिए। फिर क्या दिया है? एक और गिवन दिया है हमको, एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री दिया है। एंगल बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री दिया है, नोट किया वहाँ पे। ये भी क्या है हमारा? गिवन है। अब क्या करेंगे? बट ये देख रहे हैं कि अगर ये, अब ये देख रहे हैं ये दोनों लाइन जब इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे ये दो वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है। वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं जानते होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल अगर नहीं जानते तो क्या मतलब कि ये दोनों मतलब क्या एकदम अपोजिट में है, मतलब मिरर इमेज समझ लीजिए। यहाँ पे मिरर रखेंगे तो इमेज बन जाएगा। सबसे पहले, इससे पहले आप लोग इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखे हो तो इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने क्लियर रूप से मतलब क्रिस्टल क्लियर पूरा समझाया उसमें। तो देखिए यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे, गिर गया, बट क्या बट यहाँ पे एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी है कि नहीं है? कैसे है? इसका रीजन दे देंगे यहाँ पे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, VOA शॉर्ट में लिखा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसको हम लोग क्या कर लेंगे? अच्छा, इसको हम लोग इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, इसको 3 ले लेते हैं। ओके, अब देखिए 1 2 3 अगर तीनों को हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे पाएंगे कि एंगल AOC एंगल BOD के इक्वल है और एंगल BOD 40 डिग्री है, तो एंगल AOC भी क्या हो जाएगा हमारा? 40 डिग्री हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं इसको कि फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 क्या पाएंगे हम
यहाँ पे एंगल AOC की जगह यहाँ पे क्या रख देंगे 40 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 40 डिग्री प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या निकालेंगे, एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल BOE विल बी इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, एंगल BOE कितना मिल गया हमको 30 डिग्री मिल गया। तो हमको जो चाहिए था हमने पहला पा लिया, BOE एंगल BOE 30 डिग्री। अब हमको क्या फाइंड करना है, रिफ्लेक्स एंगल COE हमको फाइंड करना है। तो उससे फाइंड करने के लिए उसके पहले हम लोगों को एंगल COE फाइंड करना पड़ेगा। तो एंगल COE कैसे फाइंड करेंगे, एंगल COE हम फाइंड कर सकते हैं ऐसे भी कि 40 प्लस 30 कितना हो जाएगा 70। तो ये तो अपना 110 हो जाएगा 180 डिग्री पे, या इन दोनों का ऑनलाइन AB पे निकाल लेंगे। तो हम निकालते हैं क्या ऑनलाइन AB, अच्छा दूर हो गया, चलिए ठीक है, ऑनलाइन AB है। AB लाइन पे हम क्या देख रहे हैं कि एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। कैसे होगा, रीजन क्या देंगे यहाँ पे, स्ट्रेट लाइन एंगल्स देंगे। क्या देंगे, स्ट्रेट लाइन एंगल्स। अच्छा, स्ट्रेट लाइन एंगल्स क्यों देंगे, लीनियर पेयर क्यों नहीं। यहाँ पे लीनियर पेयर मतलब था टू एडजेसेंट एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री हो गया, टू एडजेसेंट एंगल का सम अगर 180 डिग्री है तो इसे लीनियर पेयर एंगल्स कहते हैं। अब दो से अधिक जब आ जाता है, जैसे 1 2 3, जैसे 1 2 3, तो इसे कहते हैं स्ट्रेट लाइन एंगल्स। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन एंगल्स दे रहे हैं, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन एंगल से 180 डिग्री हो गया। अब क्या करेंगे, अब आगे यहाँ पे करेंगे, स्पेस नहीं आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे करेंगे जब, तो हम क्या पाएंगे, यहाँ पे हम पाएंगे कि एंगल AOC की वैल्यू क्या है, एंगल AOC प्लस एंगल BOE, इन दोनों की वैल्यू क्या है 70 डिग्री है। AOC प्लस BOE 70 डिग्री ये गिवन है। यहाँ पर हम लिख देंगे एंगल 70 डिग्री प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या देंगे यहाँ पे, गिवन है, क्या है गिवन, बस गिवन दे दिया। यहाँ पे क्या गिवन है, ये गिवन है, ऊपर गिवन है हमारा, ठीक है। अब क्या होगा, अब एंगल COE विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा 110 डिग्री। एंगल COE विल बी इक्वल टू 110 डिग्री। ओके, अब क्या फाइंड करना हमको, मेन चीज़ फाइंड करना हमको, और फाइंड करना हमको रिफ्लेक्स एंगल COE, ये हमको फाइंड करना है। नाउ लिख दीजिएगा यहाँ पे, नाउ रिफ्लेक्स एंगल COE विल बी इक्वल टू 360 डिग्री माइनस एंगल COE, तो 360 डिग्री माइनस 110, तो ये कितना हो जाएगा 250 डिग्री। ओके, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 250 डिग्री। तो हमने दोनों वैल्यू फाइंड कर ली बहुत ही इजी वे से। जो आपको पसंद आए कीजिएगा। दूसरा तरीका भी जो बताया वैसे भी आप कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। पहले ये फाइंड कर लेंगे, फिर उसके बाद स्ट्रेट लाइन से इसको फाइंड कर सकते हैं। तो जो तरीका आपको पसंद है वो कीजिएगा। हमने ये बता दिया, सॉल्व कर दिया, वो अपने खुद सॉल्व कीजिए और बताइए कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6.1 क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं क्या कर रहा है। इन फिगर 6.14 फिगर में लाइन्स XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। लाइन्स XY एंड MN इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। O पॉइंट पर लाइन XY और MN इंटरसेक्ट कर रहा है। इफ एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल POY इज इक्वल टू कितना दिया है 90 डिग्री दिया है, ये गिवन है। एंड A रेशियो B इज इक्वल टू 2:3 दिया है। A रेशियो B की वैल्यू क्या दिया 2:3 दिया है। हमसे पूछ रहा है एंगल C की वैल्यू पूछ रहा है कि एंगल C की वैल्यू क्या होगी, ये हमसे पूछ रहा है। तो सॉल्व करने से पहले अब यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं। तो यहाँ से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि रेशियो क्या होता है। जैसे यहाँ पे दिया कि A रेशियो B दिया, आपको क्या दिया है 2:3 दिया। तो रेशियो का मतलब क्या होता है ये पहले समझ लीजिए। रेशियो का मतलब होता है कि A रेशियो B 2:3 दिया है। इसका मतलब क्या है कि रेशियो का मतलब कि कोई इनके बीच में कॉमन मल्टीपल होगा जो आपस में क्या हो गया होगा, कट आउट हो गया होगा, मतलब कि आपस में कट हो गया होगा। तो बचे क्या हमारे पास, जो वैल्यू बची उसी को रेशियो कहते हैं। जैसे
यहाँ पर मान लीजिए कोई डिग्री होगी इसकी, जैसे क्या होगी कि ये जो एंगल है वो 2 तो होगा नहीं, यहाँ पे क्या है ये कोई एंगल होगा, तो ए की वैल्यू क्या होगी मान लीजिए यहाँ पे लेट्स सपोज दैट कि 20 डिग्री का है, और बी जो है वो कितने डिग्री का है उसको हम सपोज कर लेते हैं कि 30 डिग्री का, सपोज कर लेते हैं। तो यहाँ पे 20/30 अगर करेंगे तो 10 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉमन मल्टीपल इनका क्या है 10 है, तो कट क्या जाए 10 से काटेंगे, यहाँ पे काटेंगे, यहाँ पे कट करेंगे इसको तो 2 टाइम्स में कटेगा और ये 3 टाइम्स में कटेगा, तो ये 2/3 क्या हो जाता है रेशियो में हो जाता है 2:3। मतलब रेशियो सिंपल सा क्या है कि उनके बीच में कोई ना कोई कॉमन मल्टीपल होगा जो आपस में डिवाइड होकर क्या बचता है, ऐसी वैल्यू बचती है जो फर्दर क्या हो आपस में क्या हो कुछ उनके बीच में कोई कॉमन मल्टीपल ना बचे, सिंपल ये रेशियो होता है। तो ये रेशियो है ए रेशियो बी 2:3, ये गिवन है, ये क्या है गिवन है, ये गिवन है। अब क्या करेंगे यहाँ पे कि ये तो कोई वैल्यू है नहीं, ये तो रेशियो है, तो इसको क्या कर लेंगे हम लोग सपोज कर लेंगे कि लेट a इजक्वल टू क्या 2x कर लेंगे एंड b इजक्वल टू 3x। x क्या है कोई कॉमन मल्टीपल होगा जो डिग्री है वहाँ पे, x की वैल्यू आ जाएगी तो हमको a की वैल्यू मालूम चल जाएगी कितने डिग्री का है और b की वैल्यू मालूम चल जाएगी। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है हमसे, एंगल C पूछ रहा है, तो हमसे एंगल C पूछ रहा है, एंगल हम लोग C कैसे फाइंड कर सकते हैं। एंगल C ये देख रहे हैं हम क्या है यहाँ पे कि एंगल C किस पे है, तो लाइन MN पे है। अगर हमको एंगल B मिल जाए तो यहाँ पे लीनियर पेयर एंगल से एंगल C को हम लोग फाइंड कर सकते हैं इजीली। अब एंगल B हमको कैसे फाइंड होगा, तो ये देख रहे हैं एंगल B किस पे है, ये XY लाइन पे है। तो हम लोग पहले देखते हैं उस पर सॉल्व करते हैं कि ऑन लाइन XY A प्लस B प्लस एंगल POY इजक्वल टू कितने डिग्री होगा 180 डिग्री होगा ना। कैसे यहाँ पे ये कौन सा एंगल हो जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन एंगल्स हो जाएगा, स्ट्रेट लाइंस एंगल्स हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन एंगल्स हो जाएगा। कैसे यहाँ पे लीनियर पेयर एंगल्स नहीं होता, लीनियर पेयर के लिए बताए थे कि लीनियर पेयर जब दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री आता है तब उसे लीनियर पेयर कहते हैं। यहाँ पे दो से अधिक 1 2 3 3 एंगल्स हैं, तो इसलिए क्या लिखेंगे यहाँ पे स्ट्रेट लाइन एंगल्स लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एंगल ए और बी की वैल्यू हम लोग क्या लिए 2x प्लस 3x और एंगल POY क्या है 90 डिग्री है, ये गिवन है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ पे लिख देंगे कि सिंस एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन, ये गिवन है। ओके, अब यहाँ पे देख रहे हैं 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा 5x और ये 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90/5 इजक्वल टू 18 डिग्री, 18 5 में 90 होता है तो 18 डिग्री हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी जो कॉमन यहाँ पे मल्टीपल है उसकी वैल्यू होगी 18 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल B हमारा कितना हो जाएगा, एंगल B इजक्वल टू 3x और 3 इंटू 18 डिग्री, तो 18 3 या 54 डिग्री, ये कितना हो जाएगा हमारा एंगल B मिल गया। अब एंगल B मिल गया कितने डिग्री 54 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे एंगल C को इजीली फाइंड कर लेंगे, कैसे, नाउ ऑन लाइन MN लाइन पे हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि एंगल B प्लस एंगल C, इसको एंगल लिख सकते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ये 180 डिग्री। कैसे, ये लीनियर पेयर एंगल्स हो जाएंगे LPA, शॉर्ट में लिखें इसको LPA, लीनियर पेयर एंगल्स। ओके, अब यहाँ पे इम्प्लाइज दैट क्या होगा, इसको आगे हम इसको बढ़ा रहे हैं तो क्या हो जाएगा एंगल B की वैल्यू कितनी आई हमारी 54 डिग्री, तो 54 डिग्री प्लस C इजक्वल टू 180 डिग्री, तो C इजक्वल टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 54, कितना हो जाएगा 180 माइनस 54 होगा तो 126 डिग्री, 126 डिग्री। तो हमारा एंगल C कितना आ गया 126 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 126 डिग्री, आंसर है हमारा, ये क्या है हमारा आंसर है। ओके, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इन फिगर 6.15 एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ, देन प्रूव दैट
एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। यहाँ पे दिया है, इस फिगर में कह रहा है कि एंगल पी क्यू आर जो है ये एंगल पी आर क्यू के क्या है, इक्वल है, दोनों आपस में एंगल इक्वल है, ये गिवन है। हमसे कह रहा है कि एंगल पी क्यू एस और एंगल पी आर टी को इक्वल दिखाना है। ये हम कह रहा है, ये शो करने को कह रहा है कि एंगल पी क्यू एस और एंगल पी आर टी को हमको इक्वल शो करना है या प्रूव करना है। तो देखिए कैसे करते हैं इसको, बहुत ही इजी वे से करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो एंगल दिख रहे हैं, यहाँ पे एंगल पी क्यू आर और एंगल पी क्यू एस। ये दो एंगल दिख रहे हैं, क्या ये हैं लीनियर पेयर एंगल्स। और लीनियर पेयर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, हम जानते हैं। इंट्रोडक्शन वीडियो में देख लीजिएगा, सब इसमें सब बताए हैं। एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लेंगे। रीजन क्या होगा हमारा, रीजन होगा हमारा ये लीनियर पेयर एंगल्स। क्या होगा ये, लीनियर पेयर एंगल्स है। लीनियर पेयर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। फिर देखेंगे एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ये भी सेम सिमिलरली वैसे ही होगा। सिमिलरली एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं। इसका भी रीजन क्या होगा, ये भी लीनियर पेयर एंगल्स होगा, सेम एवं ऐसे लीनियर पेयर एंगल्स होगा इसको भी। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या, कि ये भी दोनों इक्वेशन का जो राइट हैंड साइड है दोनों इक्वल है, 180 डिग्री 180 डिग्री। तो इससे दोनों इक्वेशन को जब आपस में कंपेयर करेंगे तो इसका लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, क्या कर पाएंगे हम, कि एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंगल पी क्यू आर और एंगल पी आर क्यू दोनों क्या है, आपस में इक्वल दिया हुआ है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कट हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, चलिए इसको एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू, इसको भी हम लोग एंगल पी क्यू आर ही लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है। तो एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर टी। रीजन क्या दे देंगे यहाँ पे, सिंस रीजन दे देंगे यहाँ पे कि एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। ये क्या है, ये गिवन है, ये क्या है हमारा, गिवन है। तो ये दोनों हम लिख लिए अब यहाँ पे। अब ये देख रहे हैं कि दोनों सेम है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। जो हमसे क्या पूछा है, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी को हमको प्रूव करना है। तो क्या हो जाएगा हमारा, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। हमने इसको प्रूव कर लिया, आसानी से प्रूव कर लिया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इन फिगर 6.16 इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस जेड देन प्रूव दैट ए ओ बी इज अ लाइन। कह रहा है कि इस फिगर में x प्लस वाई इज इक्वल टू दिया है, w प्लस जेड दिया है। ये x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस जेड दिया है। तो हमसे कह रहा है कि प्रूव करना है कि ए ओ बी इज अ लाइन, ए ओ बी को हमको लाइन दिखाना है। तो कैसे हम लोग कर सकते हैं इसको, यहाँ पे क्या हमारा अप्रोच रहेगा, देखिए यहाँ पे ए ओ बी हम लोग लाइन कैसे दिखा सकते हैं। यहाँ पे अगर हम क्या करें यहाँ पे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री दिखा दें या w प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री दिखा दें, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये ए ओ बी इज लाइन प्रूफ हो जाएगा। कैसे, लीनियर पेयर एक्जियम से। हम लोग लीनियर पेयर एक्जियम से पढ़े थे कि जब कोई दो लीनियर एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो उनके नॉन पेयर एंगल्स साइड्स जो होते हैं क्या बनाते हैं, एक लाइन बनाते हैं।
तो चलिए यहाँ पे देखते हैं इसको हम लोग को। मेन एम क्या रहेगा हमारा कि x प्लस वाई को ही 180 डिग्री दिखाना। चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे अपना। तो यहाँ पे हम लोग को गिवन क्या है, चलिए गिवन क्या है ये देखिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड क्या है, ये हमारा गिवन है। ओके, ये हमारा गिवन है। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे यहाँ पे x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री, इसको लिख सकते हैं। अब ये पूरा कोई लाइन है, अगर ये लाइन है तो इसको 360 जिससे ये बन रहा है, इसको 360 लिख सकते हैं ना। ये 180 और ये 180 प्लस 180 क्या 360 डिग्री हो गया। तो ये भी एक लाइन है, तो इसके पूरे राउंड को, जब इसके पूरे एंगल को लेंगे जिसे कंप्लीट एंगल कहते हैं, तो कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है, कंप्लीट एंगल कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। वही यहाँ पे x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड लेंगे तो पूरा कंप्लीट एंगल बन जाएगा, जिसका सम क्या हो जाएगा 360 डिग्री। तो ये क्या हमारा कंप्लीट एंगल है, कंप्लीट एंगल। ओके, अब देखिए यहाँ पे, अब क्या करेंगे यहाँ पे कि आगे हमारा क्या होगा कि x प्लस वाई और डब्ल्यू प्लस जेड क्या है, दोनों आपस में इक्वल हैं, दोनों क्या है इक्वल गिवन है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको आगे कि x प्लस वाई प्लस इसको भी x प्लस वाई लिख सकते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई 2x प्लस वाई इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन 2 हो जाएगा, 2 नीचे चला आएगा इसके, और ये क्या हो जाएगा कट के 180 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो हमारा यहाँ पे क्या मिल गया, हमको मिल गया यहाँ पे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। सो ये लाइन काट दीजिएगा यहाँ पे, लाइन ए ओ बी जे लाइन। हम लोग क्या प्रूव कर लें कि ए ओ बी क्या है हमारा लाइन है। कैसे, लीनियर पेयर एक्जियम से, क्योंकि यहाँ पे दो एंगल का सम जब 180 डिग्री हो गया तो इनके नॉन कॉमन जो आर्म्स होते हैं, जो क्या होंगे ओ ए और क्या होंगे ओ बी, ये क्या बनाएंगे एक लाइन बनाएंगे, ए ओ बी एक लाइन का फॉर्मेशन करेंगे। ओके, क्या हो जाएगा, सो बाई लीनियर पेयर एक्जियम्स ओ ए ओ बी जे लाइन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। कह रहा है कि इन फिगर 6.17 POQ इज ए लाइन, रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ, OS इज another ray lying between OP and OR. Prove that angle ROS is equal to 1/2 angle QOS minus angle POS. कह रहा है कि POQ एक लाइन है, PQ एक लाइन है जिसपे OR एक परपेंडिकुलर है। OR क्या है, इस पे परपेंडिकुलर, ये दिख रहा है OR परपेंडिकुलर साइन 90 डिग्री। फिर यहाँ पे दिया है कि OS इज another ray, OS क्या है another ray है, जो किसके बीच में है, लाइंग बिटवीन रेज OP एंड OR, OP और OR के बीच में है। अब ये बिटवीन का मतलब ये मत समझ लीजिए कि मतलब क्या है ये बाइसेक्टर है, बिटवीन का मतलब इसके बीच में है, ये नहीं कि ये दोनों एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है इक्वल पार्ट्स में। बिटवीन और बाइसेक्ट में अंतर होता है, बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, बिटवीन मतलब इसके बीच में कहीं लाई कर रहा है। ठीक है, तो हमको प्रूव करना है कि एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ एंगल QOS, एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ एंगल QOS माइनस एंगल POS फाइंड करना है हमको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, ये इसको ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं, तो प्रूव वाले क्वेश्चन में हम लोग को एनालाइज करना पड़ता है। कैसे हम लोग देखेंगे इसको, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एंगल ROS का किसके साथ रिलेशन बना है, QOS के साथ और POS के साथ। तो जो क्वेश्चन दिया उसी के हिसाब से हम लोग चलते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि एंगल ROS का ऐसा ही क्वेश्चन बनाएंगे जिसमें क्या हो एंगल POS आए और एंगल QOS आए। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपना। तो यहाँ पे देखेंगे हम कि क्या दिया है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल POS प्लस एंगल ROS
एंगल POS प्लस एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल POR हो जाएगा हमारा, एंगल POR। ठीक है, यहाँ पे प्लस देती है, क्या करेंगे एंगल ROS को हम लोग एंगल POR माइनस एंगल POS लिख सकते हैं। ओके, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेंगे। अब नाउ फिर क्या करेंगे यहाँ पे कि एंगल QOR प्लस एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल QOS लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे एंगल QOR प्लस एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल QOS हो जाएगा। फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे कि एंगल ROS विल बी इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल, ये इधर आएगा तो राइट हैंड साइड में तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस एंगल QOR हो जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन सेकेंड ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे भी इस इक्वेशन में भी हमारा क्या है, यहाँ पे भी एंगल ROS है और यहाँ पे भी एंगल ROS है, और हमको POS भी मिल गया इसके रिलेशन में, और इसके रिलेशन में क्या QOS भी मिल गया। अब हम लोग इस प्रूफ के नज़दीक पहुँच चुके हैं। अब क्या करना है हमको कि इसको हम लोग ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब ऐड यहाँ पे क्यों करेंगे, ऐड करने का रीज़न क्या है, अगर इक्वल लेंगे तो हमको ROS तो मिलेगा नहीं, क्योंकि अगर इक्वल ले लेंगे तो हमको राइट हैंड साइड ही मिलेगा, यहाँ पे ROS हमको मिलेगा नहीं। अगर सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे तो ROS गायब हो जाएगा, ROS बचेगा ही नहीं, जबकि हमको प्रूव करना है उसमें हमको ROS चाहिए। अब यहाँ पे दोनों को ऐड करने का रीज़न है कि ROS प्लस ROS 2ROS हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे इसमें तो ROS जो एंगल दिया उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जो प्रूव करने को दिया है कि ROS इज इक्वल टू हाफ प्रूव करने को दिया है, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 2 एंगल ROS ही तो होगा ये। इसीलिए क्या करेंगे यहाँ पे कि दोनों को ऐड कर देंगे। जब दोनों को ऐड कर देंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट एंगल ROS प्लस एंगल ROS इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा POR माइनस एंगल POS प्लस एंगल QOS माइनस एंगल QOR, सेकेंड वाला। ठीक है, अब यहाँ पे इस साइड क्या हो जाएगा, ROS प्लस ROS क्या हो जाएगा, 2 एंगल ROS हो जाएगा, 2 एंगल ROS। और इधर क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड में, यहाँ पे देखेंगे एंगल POR और एंगल QOR क्या है, दोनों 90 डिग्री है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, दोनों आपस में कट हो जाएगा। एंगल POR और एंगल QOR ये भी 90 डिग्री है, तो दोनों क्या हो जाएगा, आपस में कट हो जाएगा। तो रीजन यहाँ पे क्या दे देंगे कि एंगल सिंस एंगल POR इज इक्वल टू एंगल QOR इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये क्या है, गिवन है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमको मिल जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, एंगल QOS माइनस एंगल POS, ये बचेगा हमारा। अब एंगल ROS विल भी क्या हो जाएगा, ROS इज इक्वल टू ये 2 यहाँ पे चला जाएगा, तो 1/2 इसको लिख देंगे, और ये ब्रैकेट में एंगल QOS माइनस एंगल POS, और जो हमको चाहिए था वो हमने फाइंड कर लिया। यहाँ पे एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ एंगल ब्रैकेट में एंगल QOS माइनस एंगल POS, हेंस प्रूव्ड, ओके। तो प्रूव वाले क्वेश्चन में ऐसे ही एनालाइज करते हैं कैसे हमको लाना है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि इट इज़ गिवन दैट एंगल XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री। एंगल XYZ की 64 डिग्री दिया है, ठीक है। गिवन क्या दिया हमारा, इट इज़ गिवन दैट एंगल XYZ 64 डिग्री। एंगल XYZ गिवन में हमारा दिया है, गिवन में एंगल XYZ 64 डिग्री दिया, XYZ 64 डिग्री दिया, एंड XY is produced to point P. Draw a figure from the given information. If the ray YQ bisects angle ZYP, find angle XYQ and reflects angle QYP. इसके लिए हमको फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। ये फिगर तो दिया नहीं है, इसका हम लोग फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। फिगर कैसे ड्रॉ करते हैं देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन समझ के क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिगर ड्रॉ करते हैं।
तो इस जुगाड़ से फिगर ड्रॉ किया जाएगा, इससे बनाया जाएगा अपना फिगर। फिगर क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि इट इज़ गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री। तो एंगल एक्स वाई जेड हम लोग पहले बनाएंगे। तो एंगल वाई दिया तो वाई बीच में रहेगा एंगल का, जानते हैं हम लोग कैसे बनता है। एंगल एक्स, ये एक्स रहेगा, ये क्या रहेगा, वाई रहेगा, और ये क्या रहेगा, जेड। तो एंगल एक्स वाई जेड कितना दिया है, ये रहेगा हमारा जेड, 64 डिग्री दिया है। एंगल एक्स वाई जेड कितना दिया है, 64 डिग्री। ओके, अब क्या कह रहा है कि एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। अब एक्स वाई को पॉइंट पी तक प्रोड्यूस किया गया है। अभी कहाँ तक प्रोड्यूस किया गया है, इसको पॉइंट पी तक, मतलब और इसको बढ़ा लेंगे इधर स्ट्रेट में एकदम। तो सपोज करते हैं कि यहाँ पे पॉइंट कोई पी है जहाँ तक इसको प्रोड्यूस किया गया है, तो पॉइंट पी तक प्रोड्यूस किया गया है। ओके, तो ड्रॉ फिगर फ्रॉम द, तो फिगर तो हम लोग बना लिए। इफ़ रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, तो एंगल जेड वाई पी है, तो यहाँ से वाई क्यू एक रे है जो बाइसेक्ट कर रहा है, इसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो वाई क्यू इसको ये बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, बाइसेक्ट का मतलब समझिएगा यहाँ पे कि इसको टू इक्वल पार्ट्स, मतलब टू इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर रहा है। ये कोई एंगल होगा तो इसको टू इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर रहा है। सपोज कर लेते हैं कि एक्स एंगल है और एक्स एक्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू। अब एक्स वाई क्यू को फाइंड करना है और रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, तो रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी फाइंड करना है। तो क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स एंगल जानते हैं ना क्या होता है, ये आउटर एंगल को रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। ये क्यू वाई पी, ये एंगल है क्यू वाई पी, तो इसका रिफ्लेक्स ये फाइंड करना, तो ये हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आउटर एंगल की। तो रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी का मतलब क्या होता है, पहले भी क्वेश्चन में हम बताए हैं। रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी का मतलब क्या है कि ये टोटल कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। तो ये 360 डिग्री में से हम लोग क्या करते हैं, ये एंगल क्यू वाई पी को, मतलब इनर एंगल को, इसको माइनस कर देंगे। तो एंगल क्यू वाई पी, जब एंगल क्यू वाई पी मतलब ऐसे सिंगल में दिया रहता है, तो उसका मतलब क्या होता है, इनर एंगल की बात हो रही है। रिफ्लेक्स का मतलब कि आउटर एंगल की उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो हमको ये फाइंड करना है। ओके, तो चलिए फाइंड करते हैं क्या क्या फाइंड करना है हमको। ये सब गिवन है, तो सॉल्यूशन अपना स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन लिखते हैं, अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब कैसे हम फाइंड करेंगे, यहाँ पे क्या हमारा अप्रोच क्या रहेगा। देखिए क्वेश्चन करने के अलग अलग तरीके होते हैं। यहाँ पे अप्रोच हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे ये देख रहे हैं कि हम ये स्ट्रेट लाइन है, एक एंगल गिवन है, तो हम जानते हैं कि स्ट्रेट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब यहाँ पे दो एंगल जो हैं वो इक्वल हैं, तो यहाँ पे जब 180 डिग्री करीब लाएंगे, दो एंगल यहाँ पे 2x मिल जाएगा, 64 डिग्री उधर माइनस होगा तो जो वैल्यू मिलेगी, और x से 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू मिल जाएगी। तो या तो इसको, ये दोनों को सम करके हम एक्स वाई क्यू फाइंड कर लेंगे, या 180 डिग्री में से x को भी माइनस करके वो एक्स वाई क्यू फाइंड कर सकते हैं। दोनों तरीके हैं, कोई भी जो आपको आसान लगे करिएगा। देखिए मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले स्टार्ट कैसे करेंगे कि ऑन लाइन पी एक्स लाइन पे क्या होगा हमारा, एंगल पी वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई जेड प्लस एंगल एक्स वाई जेड विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। कैसे, स्ट्रेट लाइन एंगल्स हो जाएंगे, लीनियर पेयर एंगल्स नहीं। लीनियर पेयर में क्या होता है, दो एंगल होते हैं। स्ट्रेट लाइन मतलब दो से अधिक हो जाएंगे, तो स्ट्रेट लाइन एंगल्स, स्ट्रेट लाइन एंगल्स। ओके, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है ये कि एंगल पी वाई क्यू और एंगल क्यू वाई जेड, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या है, अब ये दोनों तो आपस में इक्वल है क्योंकि ये बाइसेक्टर जब करें तो इसका मतलब दोनों आपस में इक्वल है, तो हम दोनों को एक ही लिख सकते हैं यहाँ पे। इसको हम क्या लिख दें, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि एंगल क्यू वाई जेड प्लस एंगल क्यू वाई जेड, और इसकी वैल्यू 64 डिग्री, ये हो जाएगा 180 डिग्री। ओके, रीजन क्या रहेगा, यहाँ पे गिवन है, क्या है यहाँ पे, सिंस गिवन क्या दिया है कि एंगल पी वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू वाई जेड एंड एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री। ओके, तो ये हमने वैल्यू पुट कर लिया। अब यहाँ पे देखें क्यू वाई जेड और क्यू वाई जेड क्या हो जाएगा आपस में, 2 क्यू वाई जेड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 एंगल क्यू वाई जेड, और ये इधर ट्रांसफर होगा तो 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 116 डिग्री आ जाएगा। अब एंगल क्यू वाई जेड
विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 116 डिग्री अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा 58 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 58 डिग्री। अब हमको क्या मिल गया, एंगल क्यू वाई जेड मिल गया 58 डिग्री, एंगल पी वाई क्यू भी 58 डिग्री हो जाएगा। सो एंगल क्यू वाई जेड इज इक्वल टू एंगल पी वाई क्यू इज इक्वल टू 58 डिग्री। ओके, अब हमको फाइंड क्या करना है कि एंगल एक्स वाई क्यू, तो देखिए पूरे एंगल का सम 180 डिग्री है, ये राइट यहाँ पर बनेंगे स्ट्रेट लाइन एंगल, तो 180 डिग्री है, उसमें से अगर इसको भी माइनस कर देंगे हम तो हमारा क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी, नहीं तो इन दोनों वैल्यू को मतलब इन दोनों एंगल को हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारी ये वाली एंगल आ जाएगी। तो दोनों आप कर सकते हैं। तो नाउ एंगल क्यू वाई क्या हमसे पूछ रहा है, एक्स वाई क्यू, क्यू वाई एक्स या एक्स वाई क्यू कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, चलिए वही लिख लेते हैं, एक्स वाई क्यू विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल क्यू वाई जेड। अब इसकी वैल्यू क्या है 64 डिग्री प्लस 58 डिग्री, यही है ना। अब इसकी ये आ गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो स्पेस नहीं थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं यहाँ पे, तो एंगल एक्स वाई क्यू विल बी इक्वल टू, दोनों को सम करेंगे तो कितना जाएगा 6 5 11 8 6 12 मतलब 122 डिग्री। ओके, तो ये हमारी एक वैल्यू आ गई, मतलब एक आंसर हमारा आ गया जो पूछ रहा है। अब दूसरा पूछ रहा है क्यू वाई पी, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी, तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी, तो यहीं फाइंड कर लेते हैं इसी को, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी क्या हो जाएगा हमारा 360 डिग्री माइनस क्यू वाई पी क्या हमारा, क्यू वाई पी हमारा कितना 58 डिग्री, 58 डिग्री हमने फाइंड किया ना, ये देखिए पी वाई क्यू या क्यू वाई पी, क्यू वाई पी, ठीक है, बात एक ही है, क्यू वाई पी कहें या पी वाई क्यू कहें दोनों एक ही एंगल, तो कितना हो जाएगा 58 डिग्री, तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 302 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया, ये क्या हो गया हमारा आंसर, ये भी और ये भी हमारा दोनों आंसर, हम लोग जो जो वैल्यू पूछ रहा था हमने फाइंड कर लिया। ओके सीबीएसएस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो कृपया लाइक करें, यहाँ पे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके थैंक यू, और कमेंट भी करें।